नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह, राजकीय महाविद्यालय भद्रोजखंड, अल्मोड़ा, उत्तराखंड। आज का हमारा मुख्य विषय है समव्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत औसत तथा सीमांत लागतों के मध्य अंतर संबंध को स्पष्ट करना। हम जानते हैं कि उत्पादन में 3 नियम कार्य करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी टोटल कॉस्ट में 3 प्रकार की ढाल देखने को मिलती है। जब कुल लागत वक्र 3 ढालों का होता है, अर्थात 3 नियम लागू होने के कारण औसत लागत की हम गणना करते हैं, तो औसत लागत और सीमांत लागत वक्र दोनों ही यू आकार के पाए जाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि औसत लागत वक्र और सीमांत लागत वक्रों के मध्य एक विशेष संबंध पाया जाता है। दोनों यू आकार के पाए जाते हैं, जबकि मार्जिनल कॉस्ट के न्यूनतम बिंदु से औसत लागत वक्र होकर के गुजरता है। प्रारंभ में जब हम उत्पादन प्रारंभ करते हैं तो हम ये देखते हैं कि औसत लागत और सीमांत लागत दोनों तेजी से नीचे की ओर गिरते हैं, लेकिन औसत लागत की अपेक्षा सीमांत लागत में गिरने की दर या वृद्धि होने की दर तीव्र होती है, जबकि औसत लागत वक्र में गिरने की दर और बढ़ने की दर दोनों तीव्र नहीं होती। इसीलिए दोनों यू आकार के होने के बावजूद दोनों में ढाल के रूप में कुछ न कुछ अंतर पाया जाता है। जब औसत लागत वक्र यू आकार का होता है तो उसका यू आकार में जो ढाल होता है वास्तव में अधिक नहीं होता, जबकि सीमांत लागत वक्र के अंतर्गत जो ढाल पाया जाता है वो अत्यधिक ढाल वाला वक्र पाया जाता है। इस प्रकार सीमांत लागत औसत लागत की अपेक्षा तेजी से गिरती है, तेजी से उठती है, जबकि औसत लागत वक्र भी तेजी से गिरता है, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट की अपेक्षा कम तेजी से गिरता है और उठता भी कम तेजी से। अब हम सीमांत लागत और औसत लागत के दूसरे पहलू पर बात करते हैं। वास्तव में जब कोई उत्पादक उत्पादन प्रारंभ करता है तो उत्पादन प्रारंभ करने के साथ ही साथ, क्योंकि हम अनुकूलतम संयोग या दशा की तरफ जा रहे होते हैं, जहां पर साधनों का उपयुक्त संयोग बैठना बाकी है, अर्थात जब हम उत्पादन प्रारंभ करते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप प्रारंभिक अवस्था में हम अनुकूलतम स्थिति पे नहीं होते हैं। जब हम अनुकूलतम दशा की ओर जाते हैं तो आंतरिक मितव्यताएं और बाह्य मितव्यताएं, 2 प्रकार की मितव्यताएं होती। आंतरिक मितव्यताएं यानी तकनीकी पक्ष, अर्थात जो संसाधनों का एक क्रम होता है, एक निश्चित क्रम होता है, जब हम उस क्रम की तरफ बढ़ते हैं तो वास्तव में उत्पादन उस अनुपात से तेजी से अनुपात से बढ़ता है, जिसे हम आंतरिक मितव्यता कहते हैं। दूसरा इफिशियंसी, वर्किंग इफिशियंसी ऑफ द लेबर, वास्तव में टेक्नोलॉजी, नॉलेज एंड अनदर फैक्टर आल्सो वर्किंग एज अ इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ द फर्म, जिसके परिणाम स्वरूप प्रति इकाई लागतें लगातार कम होती चली जाती हैं। वहीं साथ ही साथ बाह्य मितव्यताएं भी प्राप्त होने लगती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भी हमें बचतें प्राप्त होने लगती हैं और औसत लागत तथा सीमांत लागत दोनों नीचे की ओर गिरती जाती हैं। जैसे ही हम अनुकूलतम संयोग प्राप्त करते हैं, मतलब टेक्नोलॉजी फंक्शन में जो टेक्नोलॉजी फंक्शन का एप्रोप्रिएट कंडीशन है, यानी यदि एक 2 मशीनों के साथ 6 लेबरों का कॉम्बिनेशन है, जैसे ही ये कॉम्बिनेशन हमको मिलता है हम देखते हैं कि वहां पर औसत लागत सबसे कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप हम ऑप्टिमम स्टेज पर हो जाते हैं। यहां पर इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमीज, आंतरिक और बाह्य मितव्यताएं भी अनुकूलतम हो जाती है, यानी दिस इज द एप्रोप्रिएट सिचुएशन ऑफ द फर्म। ये फर्म की सबसे बेस्ट कंडीशंस होती है, जिसके परिणाम स्वरूप फर्म की लागतें सबसे न्यूनतम हो जाती हैं और फर्म अधिकतम इफिशियंसी से काम करने लगता है। लेकिन जैसे जैसे हम उत्पादन के साधनों को बढ़ाते चले जाते हैं, अनुकूलतम संयोग टूट जाता है और जिसके तकनीकी फंक्शन के एक विशेष कंडीशन होती है, वो विशेष दशा अब
नहीं रह जाती, जिसके परिणाम स्वरूप जैसे संसाधनों को बढ़ाते हैं अतिरिक्त उत्पादन की इच्छा में, उसके परिणाम स्वरूप जो हमारे पास मितव्यताएं हैं वो अमितव्यताओं में परिवर्तित होने लगता है। अनुकूलतम दशा हमारा बेस्ट ऑप्टिमम स्टेज, हम क्या करते हैं, बेस्ट से दूर जाने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप औसत लागत और सीमांत लागत दोनों बढ़ना प्रारंभ करते हैं और ये लगातार बढ़ते चले जाते हैं। अर्थात औसत लागत के न्यूनतम बिंदु से सीमांत लागत काटकर गुजरता है। जब प्रारंभिक अवस्था होती तो औसत लागत और सीमांत लागत दोनों नीचे की ओर गिरते हैं। अनुकूलतम दशा पे AC और MC दोनों बराबर हो जाती है, भले MC पॉजिटिव हो जाती है। लेकिन थर्ड स्टेज पे हम ये देखते हैं कि औसत लागत और सीमांत लागत दोनों बढ़ते हैं। औसत लागत की अपेक्षा सीमांत लागत तेजी से बढ़ती है। आइए हम रेखा चित्र के माध्यम से इसे और स्पष्ट करते हैं। यहां पर हम रेखा चित्र के माध्यम से AC और MC के बीच में रिलेशनशिप को स्पष्ट करते हैं। यहां हम ये देख सकते हैं कि AC वक्र और MC वक्र दोनों U आकार के हैं। आधार अक्ष पर उत्पादन को लिया गया है तथा लंब अक्ष पर लागतों को लिया गया है। अब हम ये देखते हैं कि AC वक्र के न्यूनतम बिंदु से सीमांत लागत वक्र काट करके जाती है। मान लीजिए हम OQ1 उत्पादन करते हैं, तो यहां पर देखिए कि हम A पॉइंट पर हैं जहां पर AC और MC दोनों बराबर हैं। अर्थात जब हम उत्पादन का स्तर OQ1 कहते हैं तो वास्तव में दोनों बराबर होते हैं, अर्थात AC बराबर MC है। जब हम उत्पादन का स्तर बढ़ा करके OQ2 करते हैं तो देखिए AC डिक्लाइन करती है और MC डिक्लाइन करती है, बट द डिक्लाइंग रेट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इज मोर देन एवरेज कॉस्ट। दोनों डिक्लाइन करते हैं लेकिन मार्जिनल कॉस्ट की गिरने की दर एवरेज कॉस्ट से ज्यादा होती है। वहीं जब हम उत्पादन का स्तर बढ़ा करके OQ3 कर देते हैं तो यहां पर देखिए कि औसत लागत डिक्लाइन करती है जबकि मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम पर हो जाती है। अर्थात AC डिक्लाइन करती है और मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाती है, मिनिमम पे आ जाती है। यहीं जब हम उत्पादन का स्तर बढ़ा करके OQ4 कर देते हैं तो हम F पॉइंट पर आ जाते हैं। F पॉइंट पर आने का तात्पर्य यह होता है कि यहां पर एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट दोनों बराबर हैं, बट AC मिनिमम पर है, यहां पर AC मिनिमम पर है और मार्जिनल कॉस्ट है पॉजिटिव स्लोप, अर्थात मार्जिनल कॉस्ट देखिए बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। वहीं जब हम उत्पादन बढ़ा करके OQ4 कर देते हैं तो यहां पर देखिए कि वास्तव में औसत लागत और सीमांत लागत दोनों बढ़ती हैं, बट इन मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीजिंग मोर देन एवरेज कॉस्ट, यानी जैसे जैसे उत्पादन बढ़ाते जाएंगे सीमांत लागत की बढ़ने की दर तेज होती चली जाती है। अब देखिए A से F बिंदु तक हम जब जाते हैं तो यहां पर आंतरिक मितव्यताएं और बाह्य मितव्यताएं तेजी से मिलती हैं, इसलिए लागतें घटती चली जाती हैं। इस पॉइंट पर हम अनुकूलतम दशा पर आ जाते हैं, अर्थात यहां पर इकोनॉमीज अधिकतम हो जाती है, अनुकूलतम संयोग प्राप्त हो जाता है। इसके बाद हम जब और अधिक उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करते हैं, OQ4 से हम OQ5 की तरफ जाते हैं, तो यहां पर हम देखते हैं क्या कि सीमांत लागत और औसत लागत, क्योंकि अनुकूलतम संयोग टूट जाता है जिससे दोनों लागतें बढ़ने लगती हैं, बट सीमांत लागत तेजी से बढ़ती है, वहीं औसत लागत कम तेजी से बढ़ती है। इस प्रकार हम औसत लागत तथा सीमांत लागत के बीच भेद को और उनके बीच के रिलेशनशिप को अच्छे से स्पष्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।